हेलो लिसनर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो ला रहे हैं वीकेंड मॉर्निंग्स विद आरजे श्वेता। इसमें हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में, पेरेंटिंग के हर पहलू के बारे में, उसकी हर खट्टे मीठे मुद्दे के बारे में। So don't forget to tune in on Saturday and Sunday 11 to 12 for Weekend Mornings with RJ Shweta. Only on Australian Indian Radio. गुड मॉर्निंग लिसनर्स, आपका स्वागत है आपके अपने शो में वीकेंड मॉर्निंग्स विद आरजे श्वेता, ओनली ऑन ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो। तो जी, कैसी रही आपकी दिवाली? खूब मिठाई खाई, बहुत मस्ती करी? जी ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करी होगी। लेकिन अगर बहुत मीठा खाया है ना, तो अभी से वॉक शॉक करना शुरू कर दो प्लीज। पहले बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अपनी हेल्थ का भी तो हमें ध्यान रखना है। आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेल्थ यार, हमारी हेल्थ तो बहुत जरूरी है भाई। हम ठीक ठाक रहेंगे तो हम अपने बच्चों का भी ख्याल रख पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक ढंग से कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर उधर की बात क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको ना अभी क्लियर कर देती हूँ कि मुझे ना फालतू बात करने में बहुत मजा आता है यार। और वैसे भी बाय द वे आपको बड़ी जल्दी हो रही है। सुना रही हूँ ये गाना सुनो पहले आप, फ्रॉम द मूवी बॉम्बे वेलवेट। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आरजे श्वेता को ओनली ऑन ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो।
अब हम ना फालतू बात बिल्कुल नहीं करेंगे, फालतू बात बंद, और बिल्कुल हमने ना उसको एक पैकेट में डाल के साइड में रख दिया है। अब हम करेंगे काम की बात, और काम की बात ये है कि अगर आपने हमारा लास्ट वीक का प्रोग्राम सुना था तो उसमें हमने मेंशन किया था थर्ड कल्चर किड्स के बारे में। तो उसी के रेफरेंस में हमें मैसेज आया है उपासना सिंह का, जो कॉफ्स हार्बर की रहने वाली है, और इनके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का बेटा है और 11 साल की बेटी है, और ये चाहती हैं कि हम थर्ड कल्चर किड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे थर्ड कल्चर किड्स के बारे में। तो पहले तो इस टर्म का मतलब क्या है। थर्ड कल्चर किड्स वो होते हैं जिन्हें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, जिन्होंने एक डिफरेंट कल्चर में स्पेंड किया होता है अदर दैन हिज और हर ओन कल्चर। जैसे कि हमारे बच्चे जो यहाँ हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं, पढ़ रहे हैं, ग्रो अप हो रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे पैदा भी हुए हैं। और थर्ड कल्चर इसलिए क्योंकि पहला कल्चर हो गया हमारे पेरेंट्स का, हमारा एक्चुअली जो ओरिजिनल कल्चर है। सेकंड कल्चर वो जहां हम रह रहे हैं, और जब हम फर्स्ट और सेकंड कल्चर को अच्छी तरह मिक्स करके अमेलगमेट करके एक नया कल्चर क्रिएट करते हैं, वो बन जाता है थर्ड कल्चर। अब इस थर्ड कल्चर में हमें कितना फर्स्ट कल्चर का परसेंटेज डालना है और कितना सेकंड कल्चर का इन्फ्लुएंस होना है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और अभी ना हम भी डिपेंड कर रहे हैं एक स्वीट गाने पे, जो है फ्रॉम द मूवी ABCD 2। यार ब्रेक तो बनती है। सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया, रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। पिया बस तेरी हो झूले तो खरी मैं, तो खरी मैं खरी मैं।
वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरजे श्वेता को ओनली ऑन ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो और हमारी बातचीत चल रही है थर्ड कल्चर किड्स पे। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं जो बड़े टिपिकल से होते हैं थर्ड कल्चर किड्स के। पहले तो इन बच्चों का एक्सेंट होता है, वो जो होता है ना वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन whom they are talking to। मैंने तो अक्सर देखा है कि मेरी बड़ी बेटी जिस एक्सेंट में मुझसे बात करती है उस एक्सेंट में अपने फ्रेंड से बात नहीं करती है, उसका सडनली अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सेंट ही बदल जाता है। और जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों होता है तो मुझे जवाब मिला कि मम्मा, इंडियन इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में भी फर्क है। मैंने कहा वाह। और मुझे लगता है ये बहुत सारे पेरेंट्स ने ना ये नोटिस किया होगा कि उनके जो बच्चे हैं वो उनसे जब बात करते हैं उनका डिफरेंट एक्सेंट होता है, और जो अपने फ्रेंड से बात करते हैं या अपनी टीचर से बात करते हैं ना तो उनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप थर्ड कल्चर किड हो या एडल्ट हो, आप जब फ्लो में बात कर रहे होते हो ना तो वेरी ऑफन बीच में हिंदी के वर्ड भी आ जाते हैं, जैसे एक्सीडेंटली आते हैं पर आ जाते हैं, जैसे कि बिकॉज, क्योंकि, इसलिए, इफ नथिंग एल्स हम बात करते करते ना तो जरूर कर देते हैं। तो हमारी हिंदी इंग्लिश मिक्स को कह सकते हैं हिंग्लिश। बट ऑफ कोर्स हिंदी वर्ड्स की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारे बच्चे टाइम कैलकुलेट करने में ना बड़े फास्ट होते हैं। भाई टाइम तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ये देखना होता है कि नानी को फोन करना है, दादी को फोन करना है, कितने बजे होंगे अभी इंडिया में, वो हमें उनको कैलकुलेट, ये जो टाइम कैलकुलेशन है ना उसमें बड़े फास्ट हो जाते हैं वो। और मुझे याद आया कि मम्मी को तो मुझे भी फोन करना था और उनके ना 4 मिस कॉल्स आ गई हैं। नो वंडर। ऐसा करते हैं कि मैं मम्मी को जल्दी से फोन कर लेती हूँ अभी, और आप ये गाना सुन लो तब तक और फटाफट वापस आओ। लेकिन तभी मेरी रिंगटोन बजी, मम्मी वाली। करती है हर गाने पे मॉम मेरी कुछ कुड़ी, जल्दी ही तू भी तेरी मॉम जैसी बन जाएगी। करती है हर गाने पे मॉम मेरी कुछ कुड़ी, जल्दी ही तू भी तेरी मॉम जैसी बन जाएगी। अब आएगी आएगी जो रिंग बजेगी, सारे गामा फोन के अंदर से फूटेगा मेलोड्रामा। अब आएगी आएगी जो रिंग बजेगी, सारे गामा फोन के अंदर से फूटेगा मेलोड्रामा। बात बात पे आया, जब भी ना चाहा तो और भी आया। मेरी माँ का फोन, मेरी माँ का फोन, सबकी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ। फोन जो बजता है मैं वाइब्रेट करती हूँ, फोन जो बजता है मैं वाइब्रेट करती हूँ, फोन जो बजता है मैं वाइब्रेट करती हूँ, फोन जो बजता है मैं वाइब्रेट करती हूँ। उसकी घंटी बंद होने का वेट करती हूँ, उसकी घंटी बंद होने का वेट करती हूँ। मेरे सपनों वाला मुझे था किस करने वाला, तूने टांग अड़ा के मम्मा पाप ये क्यों कर डाला। आए तुझे भी नानी माँ का फोन, बाकी माँ का। मैं बोलूँ जो बोलूँ तो फिर चालू होगा हंगामा, मदर्स डे हो जाएगा। मैं बोलूँ जो बोलूँ तो फिर चालू होगा हंगामा,
की माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ। हमारे साथ बने रहने के लिए और वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे हैं थर्ड कल्चर किड्स के टिपिकल से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अगला पॉइंट ये है कि इन बच्चों का जब बर्थडे होता है ना, तो इनको अपने बर्थडे से 8-10 घंटे पहले ही विशेस मिलनी शुरू हो जाती हैं। बड़ा एक्सटेंडेड बर्थडे होता है यार हर बार, स्पेशली अगर ईस्टर्न साइड से कॉल आ रही हो तो। और हमारे थर्ड कल्चर किड्स की जो फ्रेंड लिस्ट होती है ना, वो भी बहुत पॉलिटिकली, रेशली, रिलीजियसली डाइवर्स होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यूनाइटेड नेशंस की पूरी लिस्ट पढ़ रहे हो हम। तो बेसिकली कभी कभी ऐसे होते हैं जैसे वो मेरी जर्मन फ्रेंड है, फ्रेंच फ्रेंड है, ये हमारा अमेरिकन फ्रेंड है। मतलब इतने सारे डाइवर्स कल्चर्स आपको एक ही बार में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे किड्स हैं उनका लाइफ में एक्सपोजर बहुत हो जाता है, सारे डिफरेंट कल्चर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इन्हें काफी छोटी उम्र में ही पता लग जाता है कि एवरी कंट्री स्मेल्स and tastes differently and people around the world they pray and celebrate also differently. हम किसी भी नए एयरपोर्ट में जाते हैं, किसी भी डिफरेंट कंट्री के एयरपोर्ट में जाते हैं, तो जब हम वहां पे खड़े होते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, एक डिफरेंट सी खुशबू, एक डिफरेंट सा माहौल, एक डिफरेंट सी फील आ जाती है। तो एवरी कंट्री स्मेल्स एंड टेस्ट डिफरेंट, हर कंट्री का खाना डिफरेंट है। ये सब कुछ इन बच्चों को समझ आ चुका है और इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों की जो पर्सनालिटी है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है एज दे ग्रो अप। सिचुएशंस में वो आसानी से एडजस्ट करते हैं। और कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशंस की तो आप बात भी मत करो। कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो तो बिल्कुल बिल्कुल जूम अप हाई होते हैं सबके। डिफरेंट तरह के लोगों से बात करना, बिल्कुल मर्ज हो जाना उस सिस्टम में, बहुत कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। एंड ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत जरूरी हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हर डिफरेंट टाइप के, हर डिफरेंट मल्टीलिंगुअल लोगों से आप बात कर रहे हो। ऑब्वियसली उसमें आपको यू नीड कम्युनिकेशन, एंड जब आप करते हो अच्छी तरह से, तो उसका भी जो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है बच्चे का, वो तो बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग होता है। हाले दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे ही क्यों चाहिए। दिल को तेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए। तू चाहिए, तू चाहिए, शामों सुबह तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, हर मर्तबा तू चाहिए। जितनी दफा जिद हो मेरी, उतनी दफा तू चाहिए। कोई और दूजा क्यों मुझे, न तेरे सिवा चाहिए। हर सफर में मुझे तू ही रहनुमा चाहिए। जीने को
पास मुझे तू ही मेहरबान चाहिए। हो सीने में अगर तू दर्द है न कोई दवा चाहिए, तू लहू की तरह रगों में रवा चाहिए। अंजाम जो चाहे मेरा हो आगाज यूं चाहिए, तू चाहिए तू चाहिए, शामों सुबह तू चाहिए, तू चाहिए तू चाहिए, हर मर्तबा तू चाहिए। जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा तू चाहिए। मेरे जख्मों को तेरी छुअन चाहिए, मेरी शम्मा को तेरी अगन चाहिए, मेरे ख्वाब के आशियाने में तू चाहिए। मैं खोलूं जो आंखें सिरहाने भी तू चाहिए। ग्लोबनेट रियलिटी 1989 से लेकर अब तक का विश्वसनीय और माननीय ब्रिस्बेन का रियल एस्टेट एजेंट है। उषा चंद्रा, जो कि ग्लोबनेट की डायरेक्टर है, अपने ग्राहकों को ईमानदार और एथिक सर्विसेज देती हैं। अगर आप ब्रिस्बेन की प्रॉपर्टी में पूंजी लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को प्रोफेशनली मैनेज किया जाए, तो आप आज ही कांटेक्ट कीजिए उषा चंद्रा को। लैंडलाइन नंबर है 38654466 और मोबाइल नंबर है 0419775416। और आप प्रॉपर्टी की अधिक जानकारी और करंट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.globenetreality.com.au। ग्लोबनेट रियलिटी आपका अपना लोकल रियल एस्टेट एजेंट है। हमारा पता है ग्लोबनेट रियलिटी, शॉप नंबर 5, 2281 सैंडगेट रोड, बुंदल, क्वींसलैंड। ग्लोबनेट रियलिटी, रियल एस्टेट इज अवर वर्ल्ड। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी आरजे श्वेता को ओनली ऑन ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो। तो जी, हमारी बात चल रही है थर्ड कल्चर किड्स के बारे में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चे जो ओवरसीज पलते हैं और बड़े होते हैं, उन्हें किन बातों का एडवांटेज होता है। इन बच्चों की पर्सनालिटी बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत अडेप्टिव होती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और ये बच्चे कॉन्फिडेंट भी बहुत होते हैं। अब बात ऐसी शुरू हुई है तो इसमें मैं बता दूं और ये बात का जिक्र करना चाहूंगी कि जो हमारे जो यूएस प्रेसिडेंट हैं बाराक ओबामा, वो भी एक थर्ड कल्चर किड हैं। उनकी अपब्रिंगिंग इंडोनेशिया में हुई थी। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया है अपने इलेक्शन कैंपेन में कि जो उनका इंटर कल्चरल चाइल्डहुड रहा है, उससे उनकी कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत रही है। वहां से उन्होंने कल्चरल सेंसिटिविटी सीखी है, जो आज के समाज में, एक ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। और उनका ये ओवरसीज चाइल्डहुड हैज हेल्प्ड हिम शेप द मैन ही हैज बिकम। दिस इज इन हिज ओन वर्ड्स। एक बुक भी है जिसका नाम है ग्रोइंग अप विद अ वर्ल्ड व्यू, और जिसकी ऑथर हैं नॉर्मा मैककेक। और इस बुक में उन्होंने लिखा है कि आज की दुनिया में ग्लोबल विजन होना बहुत इम्पेरेटिव है, बहुत जरूरी है। और इसीलिए इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी, एबिलिटी टू मैनेज डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे जो थर्ड कल्चर किड्स हैं, वो तो बेहतर इक्विप्ड हैं टू मैनेज लाइफ व्हेन दे ग्रो अप।
गजर सवेरे वर्गा अखा बंद कर लेते ठंडे हनेरे वर्गा ओदे जेही मैं ते ओ मिर्जा मेरे वर्गा ओदे जेही मैं ते ओ मिर्जा मेरे वर्गा ओ हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई कोई लेके आवे ले जाए कोई लेके आवे ले जाए हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई ले जाए मिर्जा कोई ले जाए मिर्जा कोई नाल नाल टुरना ते विथ रखना हथ रख लेना विच दिल रखना छावे छावे पावे ऐसे तेरी पर छावे टुरना नाल नाल टुरना ते विथ रखना हथ रख लेना विच दिल रखना छावे छावे पावे ऐसे तेरी पर छावे टुरना ओदे जेही मैं ते ओ मिर्जा मेरे वर्गा है ओदे जेही मैं ते ओ मिर्जा मेरे वर्गा ओ हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई कोई लेके आवे ले जाए मिर्जा कोई ले जाए मिर्जा कोई ले जाए मिर्जा कोई हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई कोई लेके आवे ले जाए कोई लेके आए ले हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। आप सुन रहे हैं आरजे श्वेता को ओनली एंड ओनली ऑन ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो। जो हमारे थर्ड कल्चर किड्स हैं ना, वो बहुत ऑब्जर्वेंट भी होते हैं, तभी जल्दी से नए सेट ऑफ बिहेवियर्स को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। This adaptability of the kids combined with their knowledge of other cultures gives rise to excellent interpersonal and intercultural skills. In fact, बहुत बच्चे नई जगह की लोकल लैंग्वेज भी सीख लेते हैं एंड बहुत बच्चे इसमें फ्लुएंट भी हो जाते हैं। एंड बीइंग मल्टीलिंगुअल इज एन एडवांटेज इन इटसेल्फ बिकॉज द सिंपल फैक्ट इज दैट द मोर लैंग्वेजेस आई नो द मोर पीपल आई कैन टॉक टू। एंड जनरली देखा जाए तो ये बच्चे बहुत फ्रेंडली भी होते हैं, दे एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल एंड दे मेक फ्रेंड्स ऑल्सो वेरी फास्ट। इतने ओपन माइंडेड बच्चे जो हमारे हो जाते हैं, इनफैक्ट कभी कभी ना बच्चे लाइफ के एक्सट्रीम्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि अगर पेरेंट्स की कोई ट्रांसफर हो गई है तो कभी लोकेशन आपको अच्छी मिलती है, कभी अच्छी नहीं मिलती है, उसमें भी वो अडॉप्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो आता है। हमारे बच्चे अच्छी तरह से अडेप्ट कर लेते हैं। किसी डेवलपिंग कंट्री के अगर आपकी जो लोकेशन है वो किसी डेवलपिंग कंट्री की है तो आप उसके मिडिल क्लास लाइफस्टाइल को भी एंजॉय करना सीख लेते हो। और कभी अगर डेवलप कंट्री की लोकेशन आपको मिलती है, ट्रांसफर हो जाती है जब आपकी, तो उसके जो सेट एंड कंफर्टेबल लाइफ है उसके भी आप यूज्ड टू हो जाते हो। तो जो भी हो, इसका हैप्पी आउटकम ऑफ दिस एक्सपोजर इज एन एक्सपैंडेड वर्ल्ड व्यू एंड मेजॉरिटी ऑफ देम टर्न आउट टू बी मैच्योर, open-minded, adaptable, global citizens.
लाइफ वैसे भी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है. हमारे बच्चे बड़े होकर कौन से कॉलेज में जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो घर के पास होएगी कि नहीं होएगी, कोई नहीं जानता. और फिर बाद में उनको जॉब कहाँ मिलेगी, ये भी नहीं पता किसी को. तो हमारे बच्चे यहाँ रहकर थर्ड कल्चर किड्स होते हुए who have the advantage of getting best of both the worlds, वो हर कल्चर को छान कर उसमें से उसकी अच्छी चीजें इम्बाइब करते हुए ना अपनी लाइफ को होपफुली अच्छी तरह समझदारी से मैनेज कर पाएंगे. एंड दैट्स व्हाट वी ऑल प्रे एज पेरेंट्स एंड होप फॉर. और इसी थॉट के साथ हम सुनते हैं ये गाना. आतिल है नजर एक महाजबी एक नूर नबी. रब की रुबाई क्या है तबाही, गर्दन जुराही बोली इलाही. अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना. भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना. भैया भैया अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना. भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना. भैया भैया बंदा नमाजी खेल के बाजी खाम खा अब ठहरा न किसी काम का. वीर का कोई शेर सुना के झूठ लगा कर जाम का. मेरा खान महस नाम का. ओए लखते जिगर ओए नूर नजर एक तीर है तू नहीं चाक जिगर. बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी, वादा तो कभी निभाना. भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना. भैया 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 आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं, तेरी चुगली करूंगा. हाँ तेरी चुगली करूंगा. अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं, तेरी चुगली करूंगा. हाँ तेरी चुगली करूंगा. आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं, तेरी चुगली करूंगा. हाँ तेरी चुगली करूंगा. अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं, तेरी चुगली करूंगा. हाँ तेरी चुगली करूंगा. गुले गुलजार मेरे सरगार बड़े मंसूर तेरे रुखसार. हाय शमशीर निगाहें चाबुक सी अदाएं ना चीज पे ना चलाना. भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना. भैया भैया हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू जी. आप सुन रहे हो वेट, आपको पता है कि आपने ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो को ट्यून इन किया हुआ है, तो आप ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो ही सुन रहे हो यार. बट हमें ना बताना बहुत जरूरी होता है कि आप सुन रहे हो ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो. ओके, कमिंग बैक टू द थर्ड कल्चर किड्स. तो जी देयर इज नो डिनाइंग दैट देयर इज अ नेगेटिव साइड ऑफ इट एज वेल. बट नेगेटिव साइड तो हर चीज की होती है, प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के हैं. एंड मिक्स्ड रिव्यूज मिक्स्ड रिएक्शंस भी ना लाइफ में आपको हर चीज के मिल जाएंगे. लेकिन हमने रहना है सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा. एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे किड्स
क्योंकि उनके पास एक एडवांटेज है ऑफ हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे किड्स दे हैव एन एडवांटेज ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. तो चॉइस की बात है यार ये. और कोई भी कंट्री, कोई भी कल्चर ना 100% करेक्ट तो होता नहीं है. कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता. बहुत सारी चीजें ग्रे होती हैं. हर जगह के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं. और ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने किस चीज को कैसे लेना है और हमने कौन सी चीज कहाँ से चूज करनी है. अपने बच्चों को कितना परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कल्चर एंड कितना इन्फ्लुएंस ऑफ सेकंड कल्चर देना है. और मिला मिलो के जो हमने थर्ड कल्चर बनाया है, वी रियली होप कि जो इट इज वैल्यूएबल, इट प्रूव्स वैल्यूएबल और उनके लिए एक ऐसी नींव बने ये कि जो लाइफ के डिसीजंस हैं, चॉइसेस हैं, वो बहुत ही ध्यान से एंड मैच्योरिटी से ले सकें. कर दूं सबको इग्नोर, तू जो देखे मेरी और मैनू तां
छबीला, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला। रामसिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। लंकापति बावरे ताका झांकी क्यों करे, लंकापति बावरे ताका झांकी क्यों करे। अपने को दिल भाव तू जानकी से रख परे, अपने को दिल भाव तू जानकी से रख परे। ना दान कर्म कर तू, कुछ लाज शर्म कर तू, रावण तू कर यहाँ से रवानी। गुस्से में काहे को होता लाल पीला, में काहे को होता लाल पीला। रामसिया की यह निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। जैसे राधा श्याम से सीता मिली राम से, जैसे राधा श्याम से सीता मिली राम से। सबको अपना प्यार यूं मिल जाए आराम से, सबको अपना प्यार यूं मिल जाए आराम से। सुन छोटू और पप्पू, राजू गोपाल गप्पू, तुमको भी मिले सपनों की रानी। मीना हो रज्जो हो या हो वो शीला, हो रज्जो हो या हो वो शीला। देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे प्रेम लीला, प्रेम लीला। सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो कलरिंग द डिजिटल एयरवेव्स, जिसमें आप सुन सकते हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट सॉन्ग, कम्युनिटी अनाउंसमेंट, नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल न्यूज। यही नहीं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। अगर आप अपने व्यवसाय को ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो पे लाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें air@indianradio.net.au। ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो कलरिंग द डिजिटल एयरवेव। और अब बारी है टिप ऑफ द वीक की। तो जी, आपको कब सॉलिड फूड स्टार्ट करना है अपने बेबी के लिए, इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी सी दे देती हूँ। पहले तो आपका जो बेबी है वो 6 महीने से छोटा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए। उसमें हेड कंट्रोल पूरा आ जाना चाहिए और उसने थोड़ा थोड़ा बैठना भी शुरू कर देना चाहिए, सपोर्ट के साथ चाहे पर थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करना चाहिए। And he and she should be interested in food, मतलब he should be looking for, reaching out and grabbing food। जब आप खाना खा रहे हो ना टेबल पे, और अगर वो साथ में बैठा हो तो वो अगर आपकी तरफ देख रहा है या खाने की तरफ देख रहा है या आपसे लेने की कोशिश कर रहा है आपका खाना, तो वो तो भैया बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ही इज रेडी फॉर थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड या सेमी सॉलिड। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा दूध पीने के बाद भी थोड़ा थोड़ा हंग्री, थोड़ा थोड़ा भूखा, अभी उसको भूख लगी होती है, तो मतलब वक्त आ गया है, आप सेमी सॉलिड फूड शुरू कर सकते हो। आपने कब सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड शुरू करना है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप जल्दी शुरू कर देते हो तो इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबी।
क्योंकि उसका ऐसा होता है ना कि कभी कभी बच्चों की स्वॉलोइंग स्किल्स होती हैं वो डेवलप नहीं हुई होती, या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरह से रेडी नहीं होता, तो उसके लिए बच्चे के लिए फिर ये ज़्यादा हानिकारक होगा एंड वो बच्चा चोक भी कर सकता है आपके खाने पे। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट एट द राइट टाइम। और अगर आप लेट शुरू करते हो तो बच्चे में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है, उसको डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो बिल्कुल सही टाइम क्या है वो आपको प्लान करना है, सोचना है। और अगर ये सारी आपने जो इंडिकेशंस हैं, जैसे हेड कंट्रोल है उसका पूरा होना चाहिए, और सपोर्ट से वो बैठना शुरू कर देना चाहिए, और आपके खाने की तरफ वो देख रहा है, ये सारी जो है वो इंडिकेशंस हैं टू स्टार्ट ऑफ योर सेमी सॉलिड फूड फर्स्ट। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। तेरा मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। चनक तेरा पन दूंगा नक नक कना, चनक तेरा पन दूंगा नक नक। मैं कबूतर फंसे आके होर फंसे बिना, हाय फंसे बिना, फंसे बिना, हाय फंसे बिना। चनो चनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो चनो चनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो चनो चनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो चनो चनक तेरा पन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना। ये बात न मैंने मानी, क्यों इतनी खुश है दीवानी, तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे समझा दे। ये बात है सबने चाही, मिले जन्मों का हम राही, यह हुआ है कुछ ऐसा ही, समझे ना हो। अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो, प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो। हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना, ये लो जरा मेरे टच में रहना।
बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हो आपकी अपनी आरजे श्वेता को आपके अपने ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो पे। तो बात चल रही थी बेबीज को सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड शुरू करने की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें बहुत ध्यान से सॉलिड फूड बच्चों में शुरू करना है, क्योंकि अगर उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेडी नहीं है तो बेबीज चोक भी कर सकते हैं। तो चोकिंग की बात आई है तो व्हाई आर यंग चिल्ड्रन एट रिस्क ऑफ चोकिंग, ये समझते हैं। पहले तो उनकी आदत होती है टू पुट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इनटू देयर माउथ। कोई भी अट्रैक्टिव चीज जमीन पे दिखाई देगी तो बस उसकी एंट्री सीधा आपके बच्चे के मुंह में। दूसरा, बच्चों के पिछले दांत नहीं होते हैं तो दे कांट च्यू द फूड प्रॉपर्ली समटाइम्स। कई बार बच्चे भागते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए या रोते हुए कुछ ना कुछ मुंह में खाना डाल लेते हैं तो फिर फुल चांसेस टू चोक। इसीलिए आप बच्चों को जब भी खाना दो उनको बैठ के खाने को बोलो। सेकेंडली, डू नॉट गिव फूड और ड्रिंक टू चिल्ड्रन व्हेन दे आर रनिंग, प्लेइंग, लाफिंग और क्राइंग। और बच्चों को खाने के लिए फोर्स ना करो, उनको भूख लगेगी वो डेफिनेटली खाना खाएंगे अपना। बच्चों को खाना आराम से और धीरे धीरे खाने को बोलो। मेरे नाल तू विसल बजा, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं आरजे श्वेता लेती हूँ इजाजत। आप सुनते रहो ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो। अगर आपको कोई हमें फीडबैक देना है, मैसेज देना है तो आप हमें फोन कर सकते हैं 38656533 पे, या आप हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं air@indianradio.net.au पे, air@indianradio.net.au पे। तब तक के लिए हैव अ रॉकिंग वीकेंड। परेशान है बेबी, हम आपकी जान है बेबी, आज है मौका पकड़ ले कस के, तो तेरा नुकसान है बेबी। अरे मेरी क्लास में आजा, सीख ले प्यार की ABCD, 100 में से 100 ले ले, बस होठ मिला के बजा दे सीटी। Blow whistle, blow whistle, everybody in the party blow whistle, blow whistle, blow whistle। मेरे नाल तू विसल बजा, हो नच ले मेरे नाल तू नच ले, दिल मेरा तू ही रख ले सोनिए, रहना मोटियां तू बच के जेड़ तेरे पीछे पड़ गए ने। मैंने हाथ रियाना, मैंने बस तेरा बन जाना, मेरे नाम मुझे गूगल करके तेरे वर्गा दीवाना। और तू कुछ करने की, थोड़ी आगे बढ़ने की, पास में आ जरा होठ मिला और मेरे नाल तू विसल बजा। ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो कलरिंग द डिजिटल एयरवेव्स, जिसमें आप सुन सकते हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट सॉन्ग, कम्युनिटी अनाउंसमेंट, नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल न्यूज। यही नहीं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज,
अगर आप अपने व्यवसाय को ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो पे लाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें air@indianradio.net.au। ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो, कलरिंग द डिजिटल एयरवेव।